मैं अंगद सर आप सभी प्यारे स्टूडेंट का स्वागत करता हूं अपने चैनल अंगद इंग्लिश स्टडी में। देखो स्टूडेंट, आज की इस इंग्लिश की क्लास में आप सभी को सिखाया जाएगा बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी में नाम लिखना और पढ़ना। देखो, जब तक आप इंग्लिश में नाम लिखना नहीं सीखोगे तब तक आप इंग्लिश से हिंदी में नाम नहीं पढ़ सकते, चाहे कोई नाम ही हो या फिर कोई मैसेज हो। तो सबसे पहले आपको हिंदी से इंग्लिश बनाना सीखना होता है। तो अगर ऐसे स्टूडेंट इंग्लिश में नाम नहीं लिख पढ़ पा रहे हैं, मैसेज टाइप नहीं कर पा रहे हैं, तो उन सभी को मैं बिल्कुल जीरो से आज इस क्लास में सिखाऊंगा कि कैसे आप बहुत सही शुद्ध बिना इंग्लिश की गलती किए टाइपिंग करोगे, किसी का नाम लिखोगे, किसी के मैसेज को पढ़ोगे। सब कुछ यार बहुत आसानी से और जीरो से सिखाया जाएगा। तो जिसको जिसको सीखना है इंग्लिश में नाम लिखना, भैया यही बोलूँगा कि एक बार चैनल के साथ जुड़ जाओ, बस इसी क्लास को अच्छे से देख लो। आपको इंग्लिश में नाम लिखना मैं आज ही 100% बहुत आसानी से बिना आपको ज़्यादा मेहनत किए सिखा दूंगा। मैं सभी की तरह यहाँ पे बहकाने वाला काम नहीं करता। जो आपको चाहिए, जो आपको ज़रूरी होता है उनको इंग्लिश में बदलने का, वो सारे तौर तरीके सिखाऊंगा। चाहे ऊपर किरा बनानी हो, चाहे एक ही अक्षर पे एक बिंदी और एक मात्रा आ जाए उनको कैसे सोल्व करते हैं, चाहे आधा अक्षर बनाना हो, कब ए लगाना है कब नहीं लगाना है, सब कुछ यार मैं बिल्कुल आसानी से सिखाऊंगा। तो आइए देखते हैं। यहाँ देखो, आपका पहला नाम नितेश लिखा है, तो थोड़ा सा सरल से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो, ना पे छोटी ई की मात्रा है, तो पहले जो अक्षर लिखा हुआ होता है उसकी इंग्लिश, फिर उस पर जो मात्रा लगी है उसके बाद उसकी इंग्लिश लिखते हैं, यानी कि मात्रा को बाद में। पहले हम ना टाइप करेंगे, तो यन से ना, इस पर छोटी ई की मात्रा है तो आई कर दो, नी हो गया। ता पे एक ही मात्रा है तो टी से ता, और ई से एक ही मात्रा ते हो गया। और बड़ा सा यस एच से, ये देखो नितेश हुआ, बन गया नाम। पारुल, तो पी से आपका पा पे देखो आ का मात्रा है तो ए लगा देना। रा पे छोटा ऊ का मात्रा है तो आर से रा करो और यू से छोटा ऊ का मात्रा करके रू कर दो, और ला आपका यल से बन जाएगा पारुल। योगेश, या पे ओ की मात्रा है तो मैं पहले वाई से या टाइप करूंगा, फिर ओ की मात्रा को ओ से दिखाऊंगा तो हमारा यो बन गया। फिर गा पे ए की मात्रा, तो जी से गा और ई से ए की मात्रा गे, और बड़ा सा यस एच, ये योगेश हुआ। अच्छा लग रहा है, सीखने को मिल रहा है। चलिए आगे। राहुल, रा पे आ का मात्रा तो आप आर से रा करें, और आ का मात्रा देखो ए से रा हो गया। एच से हा पे छोटा ऊ का मात्रा यू हु, और ला आपका यल से राहुल। आगे है दिव्या, देखो डी से दा पे छोटी ई की मात्रा है तो छोटी ई की मात्रा आई से बनती है, तो डी आई से आपका दी बन गया। अब मुझे देखो आधा वा बनाना है, तो मैं आपको एक आसान तरीका सिखाता हूँ कि कोई भी अक्षर आधा हो और उसको इंग्लिश में टाइप करना हो, इंग्लिश में बनाना हो, तो पहले उसकी इंग्लिश लिखा करो जो आधा है। तो यहाँ आधा वा है तो मैं वी से वा कह लूँगा। फिर यह आधा अक्षर जिसके साथ लगा है उसकी इंग्लिश लिख दो, या फिर जो इसके तुरंत बगल में उसकी भी इंग्लिश इसी आधे अक्षर की इंग्लिश के बगल में लिख दो। यानी कि फिर यहाँ हम वाई से या करेंगे और आ का मात्रा ए से, देखो दिव्या हो गया। तुरंत लिखोगे भैया तभी आधा बनेगा, ठीक है। चलिए। उमेश, तो ऊ देखो यू से बनता है, माँ यम से बनता है, ए की मात्रा ई से, और बड़ा सा आपको पता है यस एच से, अभी आपने 2 बार देखो यहाँ देखा था। दिलीप, तो डी से दा पे छोटी ई की मात्रा है तो यहाँ पे आई कर देना। यल से ला, ये बड़ी ई की मात्रा तो यहाँ पे डबल ई लगा देना, और पी से पा आपका दिलीप हो गया। अब देखो, कहीं कहीं आप देखे होंगे कि भैया दिलीप में भी लोग डबल ई के स्थान पे आई का यूज कर देते हैं। तो भैया आई भी क्या है ना, यह छोटी और बड़ी दोनों की मात्रा लगाता है, इसलिए लोग आई का यूज कर देते हैं। तो चाहे आप ऐसे लिख लो चाहे आई लगा करके लिख लो, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा अगर दिलीप ऐसे लिखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, डबल ई लगा करके। चलिए। निशांत, यन से ना और आई से छोटी ई की मात्रा नी, बड़ा सा यस एच। अब देखो इस बड़े सा पे आ का भी मात्रा है और अंग की मात्रा की तरह एक बिंदी दी गई है। तो पहले अक्षर जो है उसको लिखना, फिर मात्रा को लिखना, फिर इस बिंदी को यन से दिखाना। यन से देखो क्यों दिखाओगे, एन से क्यों नहीं दिखाओगे, क्योंकि भैया एक और मात्रा लगा है इसीलिए। यानी कि आ का मात्रा ए से, ऊपर की बिंदी को यन से, और ता आपका टी से, निशांत।
उर्मिला, देखो आप उर के बाद मिला पढ़ते हो, यानी कि ऊ जब यहाँ पे आपने यू से बनाया तो ऊ के बाद रा को बनाओगे, क्योंकि इसके बाद इसे पढ़ रहे हो, ठीक है। तो आर से रा, देखो बिल्कुल जीरो से सिखाऊंगा, जैसे हमने बोला है कि जीरो से सिखाऊंगा और आज ही आ जाएगा, तो बस प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। फिर यम से माँ कह लो, छोटी ई की मात्रा आई से, और ला यल से, आ का मात्रा ए से उर्मिला। संदेश, ऐसे से छोटा सा। अब देखो इस हिसाब पे कोई और मात्रा नहीं है, केवल ऐसे बिंदी है, यानी कि अंग की मात्रा बोलेंगे और ए एन से दिखाएंगे, ए और एन से। द डी से, ए की मात्रा ई से, बड़ा सा यस से एच से संदेश। नित्या, यन से ना और आई से छोटी ई की मात्रा नी, ए आधा ता है तो टी से ता कहना, तुरंत वाई से या कर देना, और इस पे आ का मात्रा है तो ए लगा देना, नित्या। काजल, तो के से का, आ का मात्रा ए से का, जा आपका जे से, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैं कुछ चीज़ें समझा रहा हूँ जो कि आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, तो ध्यान से देखिएगा। देखो स्टूडेंट, जिस भी अक्षर पे मात्रा ना रहा करे, आप जब उसकी इंग्लिश लिखा करो तो उनके बगल में ए टाइप कर दिया करो, अगर टाइप नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात, अगर लास्ट में बिना मात्रा वाला है तो उसकी केवल इंग्लिश लिखा करो, उसके बगल में ए टाइप मत कहना, यानी कि लास्ट में अगर बिना मात्रा वाला अक्षर है तो उसकी केवल इंग्लिश, बाकी शुरुआत में दे दे बिना मात्रा वाला, बीच में दे दे बिना मात्रा वाला तो ए लगा देना। जैसे यहाँ देखो बीच में दिया था तो हमने ए लगा दिया, अगर यहाँ का पे भी मात्रा आ का ना होता तब भी हम यहाँ पे ए लगा देते, ठीक है। चलिए, विवेक, तो वी से वा और आई से छोटी ई की मात्रा वी से वा, ए की मात्रा ई से, ए आपका हो गया वे, और का आपका के से विवेक। अखिलेश, तो आ ए से, खा आपका के एच से, छोटी ई की मात्रा आई से, यल से ला, ए की मात्रा ई से, और बड़ा सा यस एच से अखिलेश। विनीत, तो वी से वा, छोटी ई की मात्रा आई से वी, फिर ना यन से, देखो इस पे बड़ी की मात्रा है तो विनीत में बड़ी की मात्रा डबल ई से, और ता आपका टी से विनीत हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना तो समझ में आ ही गया होगा अच्छे से। आगे देखो, आगे लिखा है अर्चना, देखो आ के बाद रा के बाद चा के बाद ना, तो मैं यहाँ ए से आ करूँगा, ऊपर की रा आर से, मैं चा बनाऊँगा सी एच से, बिना मात्रा वाला चा है, बीच में है तो ए लगाऊँगा, फिर यन से ना और आ का मात्रा ए से। पल्लवी, तो पी से पा पे नहीं मात्रा है तो ए, देखो यह आधा ला है, ए पूरा ला है, तो कोई भी अक्षर आधा हो आप उसको पहले इंग्लिश लिखोगी, फिर वह जिसके साथ लगा है तुरंत उसको भी लिखोगे, तो अगला भी ला है तो फिर यल से ला, फिर इस पे मात्रा नहीं है तो ए, फिर वी से वा, और लास्ट में बड़ी की मात्रा आया करे तो आप आई यूज किया करें। अभी हमने दिलीप में सिखाया था ना कि भैया जो आई होता है, यह आई या छोटी ई और बड़ी दोनों की मात्रा लगाता है, तो लास्ट में अगर आता है तो ज़्यादा करके आई ही यूज होता है बड़ी की मात्रा के लिए, ठीक है। बीच में भी होगा लेकिन लास्ट में ज़्यादा करके होता है, तो आप आई से काम चलाओगे। देखो शिवम, देखो यस एच से आपका यहाँ पे बड़ा सा, आई से छोटी ई की मात्रा सी, वह आपका वी से मात्रा नहीं ए, और माँ आपका यम से, देखो शिवम हुआ। सानिया, एस से छोटा सा, आ का मात्रा ए से, यन से ना, छोटी ई की मात्रा आई से, वाई से या, आ का मात्रा ए से सानिया। संध्या, छोटा सा यस, इस पे अंग की मात्रा है तो ए एन कर दो, यह आधा धा है तो आप डी एच कहना, लेकिन तुरंत वाई से या, और आ का मात्रा ए से संध्या। शालिनी, तो यस एच से बड़ा सा और आ का मात्रा ए से, यल से ला, छोटी ई की मात्रा आई से, यन से ना, और लास्ट में देखो यहाँ भी बड़ी की मात्रा है तो आपको आई यूज करना, यहाँ हमने सिखा दिया तरीका, ठीक है। देखो जो मैं आपको शॉर्टकट तरीके सिखाता हूँ ना, ये यार बहुत अच्छे से काम करते हैं और आपकी टाइपिंग को मजबूत करते हैं। आपको फिर वहाँ पे सोचना नहीं पड़ता कि हाँ यहाँ पे क्या लगेगा, आपको तरीका इतना शॉर्टकट बताता हूँ कि आप तुरंत खटाखट टाइप करोगे इंग्लिश को। यहाँ देखो ले रूपाली, तो आर से रा, चाहे छोटा ऊ का मात्रा हो चाहे बड़ा ऊ का मात्रा, आप क्या करते हो यू का यूज करते हो, तो यहाँ पे लिख लो, चाहे छोटा ऊ का हो चाहे बड़ा ऊ का हो, हम ज़्यादा करके यू लगाएंगे, और जहाँ डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा बनेगा वहाँ आपको समझाऊंगा, ठीक है। चलिए, जैसे देखो आई छोटी बड़ी लगा रही है, वैसे यू भी छोटा बड़ा लगाता है, तो यहाँ पे आप यू कर दीजिए, पी से पा पे आ का मात्रा ए,
यल से ला और लास्ट में बड़ी की मात्रा है तो आई। कल्पना, तो के से का पे नहीं मात्रा है तो यहाँ ए लगाओ। यह आधा ला है तो यल से ला करके पी से पा करो। पा पे नहीं मात्रा है तो यहाँ ए करेंगे। फिर आपका यन से ना और आ का मात्रा ए से ए आपका यहाँ पे कल्पना हुआ। राधिका, आर से रा ए से आ का मात्रा रा, डी एच से आपका धा आ से छोटे ए की मात्रा धी, के से का और आ का मात्रा ए से राधिका। आर्यन, अब देखो आर्यन में बड़ा आ है तो बड़ा आ आपने याद किया है कि डबल ए से बनता है, लेकिन भैया हर जगह डबल ए से नहीं बनेगा, कहीं कहीं आपका ये सिंगल ए से भी बनता है। ठीक है, अब आर्यन में सिंगल ए होगा। देखो जब जब 3 या 3 से अधिक अक्षर वाले कोई भी नाम शब्द हों उसमें अगर बड़ा वाला आ दिया गया है तो बड़ा वाला आ ज़्यादा करके एक ए से यानी कि सिंगल ए से बनेगा। तो यहाँ देखो एक ए, फिर आर के बाद यन तो ऊपर की रा आर से, फिर वाई से या पे नहीं मात्रा है तो ए, और ना आपका यन से आर्यन। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आदित्य, अब देखो आदित्य में 1 2 3 4 अक्षर हैं तो यहाँ भी आपका सिंगल है। डी से दा, आई से छोटी ई की मात्रा, आधा ता टी से, फिर तुरंत वाई से या। अब एक बात मेरी और समझ लो, अगर लास्ट में या आए और या पे कोई मात्रा ना हो और उसके साथ आधा अक्षर लगा हो तो भले ही मात्रा नहीं हो बगल में ए लगाएंगे। कुसुम, तो के से का छोटा ऊ का मात्रा है उसे कु, ऐसे से छोटा सा इसे छोटा ऊ का मात्रा सु, और यम से माँ कुसुम। चित्रांश, तो सी एच से आपका चा, आ से छोटी ई की मात्रा चित्रा बनता है टी आर से, आ का मात्रा ए से, ऊपर की बिंदी को यन से और बड़ा सा यस एच। साहिद, यस से एच से आपका बड़ा सा ए से आ का मात्रा, एच से हा, आई से छोटी ई की मात्रा ही, और डी से दा साहिद। अंशिका, देखो अंग आपका ए एन से बनता है, बड़ा सा यस एच से, आई से छोटी ई की मात्रा सी, और के से का और ए से आ का मात्रा, ए देखो अंशिका हो गया। चलिए थोड़ा सा और है, आप इसकी प्रैक्टिस कर लिए, इसके बाद आप लोग जाइएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं। देखो लिखा है दुलारी, तो डी से दा छोटा ऊ का मात्रा उसे दू, यल से ला ए से आ का मात्रा रा, आर से रा आई से बड़ी की मात्रा री दुलारी। सोनाक्षी, तो इससे आपका छोटा सा ओ से ओ की मात्रा सो, यन से ना और आ का मात्रा ए से ना। देखो ये आपका छतरी वाला छा है तो यह के यस एच से बनता है, और लास्ट में बड़ी की मात्रा तो यहाँ पे आई। आगे है रंगोली, आर से रा पे अंग की मात्रा ए एन से, जी से गा, फिर ओ से ओ की मात्रा गो, यल से ला और लास्ट में बड़ी की मात्रा है तो आई। करिश्मा, तो के से का पे नहीं मात्रा है तो ए, रा आर से छोटी की मात्रा आई से री। ये देखो आपका बड़ा सा है ओ भी आधा है तो इसको लिखने के बाद तुरंत माँ लिखेंगे, यानी कि यस से एच से आपका यहाँ पे हो जाएगा बड़ा सा, और तुरंत यम से माँ और ए से आ का मात्रा। अजीत, तो आ देखो ए से, ज आपका जे से, देखो अजीत में यानी कि जीत से अगर कोई नाम आए तो ज पे जो बड़ी की मात्रा होती है उसे डबल ई से बनाया जाता है। फिर टी से ता अजीत। या देखो मंजीत लिखा है, तो यम से माँ अंग की मात्रा ए एन से, फिर जे से जा डबल ई से बड़ी ई की मात्रा, और टी से ता। रोहिणी, तो आर से रा, ओ से ओ की मात्रा रो, एच से हा, आई से छोटी ई की मात्रा ही, और अड़ा आपका यन से बड़ी की मात्रा आई से रोहिणी। अंकिता, तो अंग जो होता है ए एन से बनता है, फिर के से का, आई से छोटी ई की मात्रा की, टी से ता और ए से आ का मात्रा अंकिता। विशाली, तो वी से वा, आई से छोटी ई की मात्रा वी, यस एच से आपका बड़ा सा ए से आ का मात्रा, यल से ला और आई से बड़ी ई की मात्रा ली, ये आपका यहाँ पे हो गया विशाली। देखो लास्ट में बड़ी की मात्रा होती है तो आपको आई यूज करना है। धीरज, देखो डी और एच से आपका धा और बड़ी की मात्रा यहाँ देखो डबल ई से लेगा। देखो धीर से अगर कोई नाम हो तो धा पे जो बड़ी की मात्रा होती है डबल ई से। आर से रा, मात्रा नहीं ए, और जे से आपका जा, ए आपका यहाँ पे हो गया धीरज। चलिए यहाँ पे देखते हैं, लिखा है नीरज, अगर नीर से कोई नाम हो तो ना पे बड़ी की मात्रा डबल ई से, तो यन से ना डबल ई से बड़ी की मात्रा ए आपका नी हो गया। आर से रा, मात्रा नहीं ए, और जे से आपका जा, ए हो गया आपका यहाँ पे नीरज। दीपक, देखो दीप से नाम हो तो दा पे भी डबल ई से, तो डी से दा डबल ई से बड़ी की मात्रा दी,
पी से पा मात्रा नहीं ए और के से आपका का दीपक। बाकी पहला होमवर्क, दूसरा और तीसरा आज आपके 3 होमवर्क हैं। आप इनको अच्छे से सॉल्व करिएगा और सॉल्व करने के बाद कमेंट करके बताओगे। जो स्टूडेंट पहली बार चैनल पर आए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए बाय।